ये फुल स्टाइल में। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो ये वीडियो है उस टाइम की जब चल रहे थे मेरे विंटर ब्रेक। सो मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने डिसाइड किया एक लॉन्ग ओवर ड्यू ट्रिप करने का। मैं सुबह सुबह पहुंच गई एयरपोर्ट और मैंने ले लिया कुछ खाने का आइटम और वेट करने लगी अपनी फ्रेंड का, जो कि एग्जैक्टली 20 मिनट्स बिफोर आर बोर्डिंग टाइम पहुंची। फिर हम लोग जल्दी जल्दी भागे अपना लगेज चेक इन करके अपने प्लेन की तरफ। लकीली हम ज़्यादा लेट नहीं थे एंड स्टाफ बहुत सपोर्टिंग था, तो उसने हमें ईज़िली चेक इन करा दिया। फिर हम लोग पहुंच गए अपनी फ़्लाइट की तरफ, और फ्लाइट भले देर से पकड़ रहे हो लेकिन रील बनाने में एक पैसे की भी कमी नहीं करेंगे। फिर लिया हमने नज़ारा बाहर के मौसम का। पता नहीं, विंडो सीट से बाहर देखने में मुझे पता नहीं कौन सा मज़ा आता है एंड ऐसा लगता है कि हम बादलों के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। यह नज़ारा तभी तक अच्छा लगता है जब तक प्लेन में टर्बुलेंस ना हो। हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो हम लेओवर के लिए उतरे दिल्ली एयरपोर्ट पे एंड देन दिल्ली एयरपोर्ट का नज़ारा लेते हुए ज़्यादा टाइम नहीं मिला हमें। अपनी दूसरी फ़्लाइट बोर्ड करने पहुंच गए और वहाँ पे भी हम लोग रील बनाने लगे। बात थोड़ी है क्या, ये रील एडिट कर रही हैं हमारी महिला मित्र। अरे यार ये बताओ, हाँ, ऑडियो कैसे शेयर करता है? तुम वाली रील। भाग 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 भाग। इतनी भारी मेहनत करने के बाद हम लोग फिर से थे बादलों के ऊपर एंड फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे लैंड कर गए। हमारे रिजॉर्ट वाले ने हमारे लिए कैब प्रोवाइड की थी, तो मुझे ऐसे फील आया, आई डोंट नो व्हाई, कि फुल ऑन फिल्मी स्टाइल में कैब वाले भैया हमारा नाम लेके वहाँ पे खड़े होंगे एयरपोर्ट के बाहर। बट एयरपोर्ट के बाहर निकल के मेरा बहुत बुरा पचका हो गया, क्योंकि वहाँ पे वो थे ही नहीं। खैर, काफ़ी ढूंढने के बाद वो हमें मिले एयरपोर्ट के जस्ट बाहर, और उन्होंने रखवा दिया हमारा सामान गाड़ी के अंदर। हमारी डेस्टिनेशन एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर्स दूर थी, क्योंकि हमें जाना था एक पर्टिकुलर रिजॉर्ट में एंड सो इट टुक अस 1.5 आवर टू रीच आवर प्लेस। और ये रेगिस्तान का मज़ा लेते लेते आप ज़रूर पूछेंगे कौन सी जगह है। सो हम थे अपने सुनहरे शहर जैसलमेर में। यहाँ हम जा रहे थे सैंड ड्यून्स के पास। हमने बुक किया था अपना एक डेजर्ट कैंप, और ये भैया हमें यहाँ की इन्फॉर्मेशन देते हुए कि कैसे फ़्लाइट पाकिस्तान की बॉर्डर को टच करते हुए घूम के उतरती है। ये प्लेन्स की 2 मिनट की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम फिर से रास्ते पे फोकस करने लगे और ढेर सारे वीडियोस बनाने लगे। जैसलमेर को गोल्डन सिटी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको गोल्डनिश कलर के, मेनली येलो कलर के पत्थर ज़्यादा मिलते हैं, जिनसे ज़्यादातर घरों का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। यहाँ के फोर्ट भी उन्हीं पत्थरों से बनवाए गए हैं, जो कि आप देखेंगे आगे वीडियो में जब मैं विज़िट करूँगी यहाँ का गोल्डन फोर्ट। और ये था सूरीगढ़ पैलेस। यहाँ पे फेमस ट्रेटर्स सीरीज़ की शूटिंग हुई थी, और यहाँ पे आउटर में आपको पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग ये सब भी कराते हैं अगर आपका मन हो। यहाँ पे आपको दूर से विंडमिल भी दिख जाएंगे टू हार्वेस्ट द विंड एनर्जी, एंड यहाँ पे दिख जाएगा शिप ऑफ द डेजर्ट कैमल। यहाँ पे एक जगह पे हमारी गाड़ी को रोका गया था कुछ 100 रुपीज़ का अमाउंट लेने के लिए। आई डोंट नो इट इज़ लीगल और इलीगल, क्या ये गवर्नमेंट जानती है ऐसा कुछ हो रहा है, दैट आई लीव अप टू यू। उसके बाद फाइनली हम पहुँच गए अपने रिजॉर्ट पे। इस रिजॉर्ट का नाम मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी और आप वीडियो में देख भी सकते हैं। फिर हमने एक फाइनल रील बनाने की कोशिश की और पी अपनी चाय, और शाम में ही हमारे लिए आ गई थी ये राइड फॉर द डेजर्ट सफारी। भाई देखने में जितनी अच्छी लग रही थी, इसमें बैठ के हम लोग की हालत काफ़ी खस्ता हो गई, क्योंकि भैया तो एकदम लग रहा था वाइल्ड मोड में आ गए हैं। ये एज़ यू कैन सी इन द वीडियो कितनी धूल मिट्टी उड़ रही थी। उसके बाद हम जब यहाँ पहुँचे देखा तो अलग ही नज़ारा था, लग रहा था पूरा देश ही राजस्थान आ गया है। यहाँ पे आपको कैमल राइड, जीप सफारी, डेजर्ट सफारी सब कुछ करने के ऑप्शन रहेंगे, बट इट इज़ वेरी क्राउडेड। तो थोड़ा सा किनारे जाके मैंने इस भाई साहब की फ़ोटो ली और थोड़ी दूर की कैमल राइड की, क्योंकि मुझे काफ़ी डर लग रहा था। ये अंकल लोग काफ़ी स्वीट थे और इन्होंने काफ़ी हेल्प की। रात में हमारे जीप वाले भैया हमें रिजॉर्ट छोड़ने जा रहे थे, तो खुद ही रास्ता भूल गए। फिर मैंने उनको गाइड किया इस रेगिस्तान में एज़ यूजुअल, और चलते चलते मुझे रास्ते में ऊँट पे एक आदमी दिख गया। लोग, मैंने मतलब बाइक पे देखे हैं लोग, लेकिन ऊँट पे मैंने पहली बार देखा किसी को चलते वैसे। उसके बाद हमारे रिजॉर्ट में शाम में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज था, तो उसके लिए हमारा स्वागत किया गया।
यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी डेज़र्ट सफ़ारी मैंने अपने रिज़ॉर्ट वाले भैया से ही बुक करवाई थी एंड इन्होंने मुझे और भी ऑप्शन दिए थे जैसे प्राइवेट डिनर एट अ डेज़र्ट एंड स्टार गेजिंग वगैरह वगैरह, वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रिफ़्रेशिंग ड्रिंक से हमारा स्वागत हुआ और भैया ने मुझसे पगड़ी वापस मांग ली। क्या शोबाजी है भाई। उसके बाद मैं पहुँची यहाँ मेन सेंटर पे जहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हो रहा था एंड माइंड यू ये जनवरी का मंथ था और काफ़ी ठंड थी एंड डेज़र्ट रीजन में वैसे भी रात में ज़्यादा ठंड हो जाती है क्योंकि डेज़र्ट आपकी ठंडी हवा को या ठंड को रिटेन करा रखता है। फिर हमारा स्वागत हुआ सूप से। यहाँ पे आपको ये लोग कहते हैं हाई टी प्रोवाइड करने के लिए जिसमें ये टी विद स्नैक्स एंड एनीथिंग जो भी आप ऑर्डर करना चाहें वो भी मिल सकता है। मैं तो मेरी फेवरेट चाय के साथ बैठ गई और अपने आप को थोड़ा सा वार्म रखने के लिए 2-4 चुस्कियाँ भी ली। फिर यहाँ पे बँटने लगे कंबल क्योंकि ठंड बढ़ रही थी और इन लोगों को भी पता नहीं ठंड लग रही थी कि नहीं लग रही थी। ख़ैर इन्होंने शुरू कर दी अपनी डांस परफ़ॉर्मेंस। मुझे तो काफ़ी सो एंड सो लगी। फिर यहाँ पे होने लगा ये परफ़ॉर्मेंस जिसमें ये भैया पता नहीं ये कौन-सा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे जिससे जुगलबंदी हो रही थी एग्ज़ैक्टली यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने इतने स्वीट एंड अच्छे पुराने गाने गाए और इन्होंने इस कलाकारी का प्रदर्शन किया और मुझे ऐसा लग रहा था कि मटके अलग-अलग हैं बट सब जुड़े हुए थे। फिर हमारे स्टार ऑफ द शो आए चीकू भैया। इनका नाम मिस्टर चीकू था और इन्होंने जो जान लाई है परफॉर्मेंस में, सारी ऑडियंस को अपनी अट्रैक्ट किया अपनी परफॉर्मेंस से एंड इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया एज़ यू कैन सी। अभी मैं और भी क्लिप्स डालूँगी इनके खतरनाक स्टंट की एंड ही वाज़ रियली स्वीट, ही वाज़ स्माइलिंग ऑल द वे। बाद में परफॉर्मेंस एंजॉय करते-करते मैं और मेरी फ्रेंड सोचने लगे कि इंसान पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करता है। तो हैरत की बात क्या, टूटा जो दिल किसी चीकू जी, चीकू जी। इनका ये स्टंट देख के तो मुझे डर लग गया भाई। उसके बाद सब इनको देने लगे पैसे तो हमने भी अपनी औकात अनुसार उनको दक्षिणा दे दी। उसके बाद हमने थोड़ी-सी तापी आग और किया डांस वहाँ के फैंटास्टिक बॉलीवुड सॉन्ग्स पे। उसके बाद वहाँ पे लग गया था डिनर तो हमने खाया अपना डिनर जिसमें एज़ यू कैन सी मैंने राजस्थानी थाली चूज़ करी थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इतना फॉग था इस एरिया में और मैंने किया रिज़ॉर्ट को बाय और ये लोग बहुत अच्छे थे। आपको कॉन्टैक्ट करना हो तो आप इनारा ग्रैंड रिज़ॉर्ट ज़रूर बुक करिएगा, मैं तो बहुत रिकमेंड करूँगी, बहुत अच्छे लोग थे। फिर हमारे सेम कैब वाले भैया ने हमें जैसलमेर सिटी में हमारे होटल पे ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हमने किया होटल पे चेक इन एंड डे 2 इन जैसलमेर मैं दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।